नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में प्रतिशतता पर चर्चा किया था और प्रतिशतता का पहला लेक्चर संपन्न हुआ था। उसके आगे मैं चर्चा कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर सवाल कुछ लिखा गया है और इस टाइप का सवाल रेलवे एसएससी और छोटे मोटे अन्य एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रहती है। आइए इसको हम लोग क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो सबसे पहले सवाल को समझना होगा। सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। जब इस टाइप का सवाल होगा साथियों, एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, उसको आप लोग नोट कर लें। 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स। आप यहाँ पर कहेंगे प्लस और माइनस क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे अधिक होगा तो नीचे में जोड़ दूंगा और यहाँ पे कमी होगा तो नीचे में घटा दूंगा। अधिक होगा तो नीचे में प्लस करूंगा, ऐड करूंगा, जोड़ करूंगा, और कमी होगा तो घटा लूंगा। तो आइए सवाल को देखता हूं। और एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पे परसेंटेज दिया होगा उसे आप x के वैल्यू के रूप में लिखेंगे। तो सवाल है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यहाँ पर अधिक है, तो x इक्वल 25 हो गया। x इक्वल 25 हो गया। और हो तो b की आय a की आय से कितना परसेंट कम होगा। आइए यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 100 इंटू, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। 100 इंटू एक्स, कमी हो या अधिक हो हमेशा प्लस में लिखा जाएगा, लेकिन नीचे में वृद्धि होगा तो ऐड होगा और कमी होगा तो घटाना होगा। 100 इंटू 25 बटा 100, यहाँ पे अधिक है, 25% अधिक है तो नीचे में ऐड करूंगा प्लस 25। 100 इंटू 25 बटा 125, 25 20 2500, यानी कि 20% कमी इसका आउटकम हो गया। ध्यान रहे, यहाँ पे वृद्धि होगा, यहाँ पे अधिक होगा तो इसका आउटकम हमेशा कमी वाला होगा, हमेशा कॉन्ट्राडिक्टिव होता है। यहाँ पे अधिक होगा इसका आउटकम कम होगा, यहाँ पे कम होगा आउटकम अधिक होगा, यहाँ लाभ होगा यहाँ हानि होगा, यहाँ हानि होगा तो यहाँ पर लाभ होगा। तो आपने देखा इसका एक फार्मूला होता 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स। तो जो भी यहाँ पर x का परसेंट दिया होगा उसे आप x के रूप में लिख लेंगे। 100 इंटू 25 बटा 100 प्लस 25। प्लस इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर अधिक है तो इसीलिए नीचे में जोड़ूंगा, कमी रहता या हानि होता तो नीचे में घटा लेता। आइए दूसरा सवाल देखता हूँ। यदि a की ऊंचाई किसी भी रूप में होगा, ऊंचाई होगा या आय होगा या लंबाई में वृद्धि होगा, तो कोई भी सवाल होगा तो इसके लिए एक ही यही फार्मूला है। दूसरा सवाल है, यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो वही सवाल है। x इक्वल हो गया आपका 20, x इक्वल 20, और मैंने फार्मूला क्या बताया 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर कमी है तो नीचे में घटा लूंगा, यहाँ पे वृद्धि होता तो नीचे में जोड़ देता। आइए x वैल्यू 20 है, 100 इंटू 20 बटा 100, यहाँ पर 20% कमी है तो घटा दूंगा माइनस 20। 100 इंटू 20 बटा 80, 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी कि 25% इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 20% ऊंचाई कम है तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% अधिक होगी। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए
तो एक गृहिणी को इसके खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो गृहिणी को खपत में कम करना है, तो कितना % खपत कम करना पड़े कि बढ़ा हुआ दाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही सवाल है, वही फॉर्मूला लागू होगा। तो ये 3 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, x इक्वल 20 हो गया, फॉर्मूला होता है 100 इंटू एक्स बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे x वैल्यू 20 है, 100 इंटू 20 बट्टा 100। अब यहाँ पर देखिए 20% वृद्धि हो जाए, यहाँ पे वृद्धि है तो नीचे में जोड़ दूंगा प्लस 20, 100 इंटू 20 बट्टा 120, 20 छक 120, 50, 50 बट्टा 3, 16.2 बट्टा 3%। यहाँ पे वृद्धि है तो वहाँ पर कमी हो जाएगा, 16.2 बट्टा 3% की कमी हो रही है। ध्यान रहे हमेशा अपोजिट होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। यहाँ पर लाभ होगा तो वहाँ पर हानि होगा, यहाँ हानि होगा तो आउटकम उसका लाभ वाला होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसके खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं हो। वही सवाल है, उसी तरह सॉल्व कर सकते हो। आइए, तो x वैल्यू 10, x का वैल्यू 10% हो गया, फॉर्मूला होता 100 इंटू एक्स बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स। आइए, तो 100 इंटू 10 बट्टा 100, यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस 10, 100 इंटू 10 बट्टा 90, 0 कट गया, 100 बट्टा 9, 9.1 बट्टा 9% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार का सवाल होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगर आयत के लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना % कमी करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन तो सवाल है, अगर आयत के लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना % कमी करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो वही सवाल है, उसी पैटर्न पर बनेगा। फॉर्मूला होता 100 इंटू एक्स बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा 20% की वृद्धि हो रही है, तो x इक्वल 20 हो गया, तो यहाँ पर 100 इंटू 20 या बट्टा 100, यहाँ पे वृद्धि है तो यहाँ पर प्लस कर दूंगा, 100 इंटू 20 बट्टा 120, 20 का 3, 50, 50 बट्टा 3 पूर्णांक 16.2 बट्टा 3% की चौड़ाई में कमी करना होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी प्रकार का सवाल होगा तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इसी में एक अगला पैटर्न का सवाल जो होगा हम लोग पुनः अगले सेगमेंट में चर्चा करेंगे।